नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपकी लो इनकम है, लाइक आपकी 20,000 रुपीज़ महीने की इनकम है और आपकी उसमें से ईएमआई जो आपके डेब्ट की है, वो 50,000 रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपको क्लियरली जो भी आपके डाउट रहते हैं कि आपको कैसे अपनी ईएमआई को मैनेज करना है, कैसे आपको अपनी इनकम को मैनेज करना है एंड कैसे आपको डेब्ट फ्री होना है, ये वीडियो उसी के ऊपर कंप्लीट रहेगा। आपको हर एक डिटेल इस वीडियो में कंप्लीटली बताई जाएगी एंड आपको एग्जाम्पल के साथ हर एक डिटेल इसमें समझाई जाएगी। आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी ईएमआई हो जाती है, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं, उस समय पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब डेब्ट ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है एंड साथ में अपनी इनकम को भी कैसे मैनेज करना है एंड उसको कैसे बूस्ट करना है एंड साथ में और भी आपके साथ प्रॉब्लम रहता है। जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है वो होती है रिकवरी एजेंसी की। रिकवरी एजेंट इतना ज्यादा आपको परेशान करते हैं एंड टॉर्चर करते हैं कि उस समय पर संभलना बहुत मुश्किल होता है। एंड ये वीडियो आपको देखिए, जो आपकी ईएमआई एंड इनकम है उसको मैनेज करने का एक फॉर्मूला इसके अंदर आपको बताया जाएगा एंड मैक्सिमम ये सिचुएशन आपके साथ नहीं है, ये मैक्सिमम सभी के साथ होती है एंड जिनकी इनकम अप्रॉक्स 20,000 रुपीज महीने की है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर लिया हुआ है मेंशन, जैसे यहाँ पर किया गया है कि इनकम आपकी 20,000 है और टोटल ईएमआई 50,000 रुपए, 40,000 रुपए अप्रॉक्स जितना भी आपका है वो आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि आपकी यहाँ पर 50 के, ठीक है। देखिए मैं इस पर ये पेन चला रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ 50 के, ठीक है। यहाँ पर 50 के ले लेते हैं महीने की। आई थिंक ये थोड़ा-सा चल नहीं रहा है सही तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 50 के आपकी क्या है? ईएमआई जा रही है। ईएमआई, आई थिंक मुझे लग रहा है लिखने में यहाँ पर इश्यू आ रहा है। ठीक है, थोड़ा-सा ये पेन एक्चुअली में स्लो चल रहा है, तो आप थोड़ा-सा इसको समझ जाइएगा, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर ले लेते हैं आपकी ईएमआई। यहाँ पर आपकी ईएमआई। ईएमआई कितनी हो गई आपकी? 50 के। 50 के मानकर चलते हैं कि आपकी सभी लोन की, जैसे बहुत सारे आप में से देखिए क्या होता है, आप लोन लेते हैं एनबीएफसी से, लाइक आप लेते हैं पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन एंड क्रेडिट कार्ड। अब उसमें से आप लेंगे क्रेडिट कार्ड, सभी क्रेडिट कार्ड का मिलाकर, जैसे यहाँ पर क्रेडिट क्रेडिट कार्ड का आपका होगा उसमें से अप्रॉक्स जो महीने की ईएमआई है 10,000। अब लोन का लेते हैं, लोन जैसे आपका मल्टीपल लोन होते हैं, पे रूपी का आपका लोन हो गया है, जैसे पे रूपी का आपका लोन हो एंड उसमें से ट्रू बैलेंस से आपने लोन ले लिया एंड साथ में आपने थर्ड लोन ले लिया, एक जगह से आपने लोन लिया, फिर तीसरी जगह से आपने लोन लिया, फिर आपने चौथी जगह से भी लोन अप्लाई किया एंड फिर वहां पर भी आप नहीं रुकते हो, आप फिर अदर भी लोन लेते हो। आपने एक जगह से लोन लिया एंड उसकी ईएमआई चली गई आपकी 5,000 रुपए। फिर आपकी ईएमआई बन चुकी इसमें से किसी की 10,000 रुपए, ठीक है? 10,000 रुपए। आपकी ईएमआई ऐसे ही बनती है एंड साथ में इसकी ईएमआई बन चुकी है आपकी 15,000 रुपए एंड इसकी ईएमआई बन चुकी है आपकी फिर से 10 के। इस तरह से आपकी ईएमआई बनती जाती है एंड आप मल्टीपल लोन के अंदर फँस जाते हैं और टोटल मिलाकर आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी जो ये ईएमआई है, इसका बर्डन कितना जा चुका होता है एंड आपकी इनकम कहाँ रहती है? यहाँ पर। अगर इनकम का देखते हैं, यहाँ पर इनकम इनकम ले लेते हैं, यहाँ पर एक साइड हम इनकम ले लेते हैं, ठीक है? इनकम कितनी है? 20 के। अब इनकम का 20 के का ये नहीं है कि आपकी 20 के इनकम है। इसमें से देखिए एक्सपेंसिव जो आपका आता है, उसमें से आपका मान लीजिए रेंट है, आप कहीं बाहर रहते हैं, रेंट रेंट है आपका 5 के, बट 5 के में आज आज के समय में कहीं पर भी रेंटल पर नहीं होता है। बट जिस हिसाब से आपकी इनकम होती है, आप उसी हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है? आपका रेंट कितना हो गया है? 5 के। अब फूड में अगर ले लेते हैं हम, फूड में फूड में
फूड में भी मैक्सिमम 4K मान लेते हैं, 4K आपका जा रहा है, ठीक है? 4K जा रहा है एंड इसके साथ-साथ आपका ट्रैवल का ट्रैवल का यहाँ पर जा रहा है कितना आपका 1000 मान लेते हैं, 1K, ठीक है? 1K एंड अदर चार्जेज़ भी बिल यहाँ पर बिल भी ले लेते हैं, बिल भी जा रहा है आपका महीने का 1K। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये ग्राफ है, ये आपकी नीड है, जो महीने का आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहिए ही चाहिए। बट प्रॉब्लम कब आती है? जब ये 20K एंड ये 50K जब ये मैच नहीं करते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है? क्योंकि ये मल्टीपल लोन है। अब यहाँ पर आपकी जो ईएमआई है, ये सिर्फ़ पर्सनल लोन की है। अब आपके पास अगर कार होगी कार होगी तो कार का भी आपका ईएमआई जा रहा होगा 10 से 15,000 ₹10,000 वो भी जा रहा होगा, 10 के आप वो भी। अगर बाइक होगी, तो बाइक का भी जा रहा होगा आपके पास, कोई व्हीकल आपके पास होगा। ठीक है? आपके पास बाइक होगी, तो बाइक का भी आपका जा रहा होगा ₹5,000 के आस-पास। तो मान के चलिए कि आपकी जो ईएमआई है, वो जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर जा रही है। अब आपके जो मल्टीपल डेब्ट है, मल्टीपल ईएमआई है, आप उसमें फँस जाते हो। अब आपको कैसे बाहर निकलना है और कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है? देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आपका ईएमआई ये इनकम वाला है, यहाँ पर जैसे आप देखोगे रेंट वाला आपको सबसे पहले एक काम करना है, जो आपका 5K वाला है, आपका ₹5,000 महीने का रेंट है या इससे ज़्यादा है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसमें से बचाने की कोशिश कीजिए। क्या बचाने की आपको कोशिश करनी है? जो ये ₹5,000 रेंट है आपका, आपको ये थोड़ा-सा कम करवाना है। या तो आप चेंज आपको करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा एंड उसमें से अगर आप ₹500 भी बचाते हैं, 500 भी, ओनली 500 ठीक है, 500 भी बचाते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। 500 अगर आप 4500 पचा ₹5,000 की जगह अगर आपको ₹4500 का भी मिलता है। फूड का भी आपको बचाना है। फूड का कितना आपको बचाना है? 4K अगर आपका आ रहा है, तो आप उसमें से 500 आप सेव करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? एंड स आपको फ़ा 500 अगर आप इसमें से सेव करते हैं, कौन-सा आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको घर का दाल, चावल, रोटी आप आराम से खा सकते हैं। ट्रैवल का और ये जो बिल है आपका, ये कभी कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रैवल आपको जो डेली आपके लगने हैं चार्जेज़, ये हमेशा लगता ही रहेगा एंड आपका इतना इसमें से ₹1000 आपका बचता रहेगा। अब इसमें से अदर एक्सपेंसेस जैसे फैमिली का है एंड हम फैमिली का ले लेते हैं। कि फैमिली का भी आपका एक्सपेंसेस आएगा इसमें से, आप जानते हैं एंड फैमिली का इश्यू क्या रहता है कि आपको कई जगह पर ऐसा नहीं है कि सभी आपकी तरह हैं कि जिनका शादी नहीं हुई है एंड आपका सिर्फ सिंगल सिंगल खुद का ही खर्चा चल रहा है। तो बहुत सारे आप में से ऐसे भी मेंबर हैं कि जो बोरोवर है कि जो लोन लेते हैं एंड लोन लेने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आती है कि फैमिली में भी चलाना है, फैमिली का भी एक्सपेंसेस आता है। तो जो आपके 20K है, आपको ये समझ में नहीं आता है कि 20K आपका एंड वर्सेस 50K 50K अब 50K इस चीज को कैसे मैनेज करना है? आप पहले तो उधार भी ले लेते हो, उधारी उधार भी ले लेते हो, अपने दोस्तों से आप उधार ले लेते हो एंड उधार लेने के बाद भी आप इस चीज को मैनेज नहीं कर पाते हो। अब आपको एक जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए, आप ऐसा कीजिए जो आपके ये 50K के लोन है, क्रेडिट कार्ड आप मान के चलिए, सीसी का आप मान के चलिए, सीसी का एंड इसके साथ-साथ जो पर्सनल लोन है आपके पीएल है, ठीक है? पीएल है। जिसमें हाई इंटरेस्ट है आपका लगा हुआ। हाई इंटरेस्ट मीन्स आपका है अप्रॉक्स जिनका 40% है एंड 40% के आसपास है एंड पर डे ध्यान रखिएगा आप, जिनका पर डे है, पर डे पर डे इंटरेस्ट लग रहा है पर्सनल लोन के ऊपर, पीएल के ऊपर। क्योंकि आप जैसे आप क्रेडिट 24 एक एप्लीकेशन आता है एंड ऐसे और भी एप्लीकेशन आते हैं एंड पर्सनल लोन जहां से आप लेते हैं उसमें पर डे आपको इंटरेस्ट लगता है एंड पर डे आपको जो इंटरेस्ट लगता है 1% का 2% का उसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो आपको अपने पर्सनल लोन में जो आपके पर डे इंटरेस्ट रेट वाले हैं एंड हाई इंटरेस्ट रेट वाले हैं अप्रोक्स 40% 60% जैसे आपका पे रूपिक का है लोन पे रूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन एक प्रोवाइड करता है आपको तो आपको उसका
एंड जैसे आपका ये पर डे वाला है, उनको क्लोज़ करने की कोशिश करनी है। अब ये क्लोज़ कैसे होंगे कि आपका ₹1000 अगर वहाँ से बच रहा है, तो आपको उसको भी सेव करना है। अब डिफ़ॉल्ट होना आप कितनी कोशिश करेंगे? सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ से बचना है कि जो यहाँ पर आप फ्रेंड सर्कल से एंड फैमिली से आप ले रहे हैं, अभी 1-2 महीने में आप चला रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, इसको बंद कर दीजिएगा। स्टॉप कर देना है। ध्यान रखिए, इसको स्टॉप कर देना है, नहीं लेना है, अदरवाइज़ आपको वहाँ भी देना पड़ेगा। आप अपने रिलेशन को भी खराब करोगे, जब आप रीपेमेंट उनका नहीं कर पाओगे और साथ में आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। और कोई आपको लोन नहीं लेना है, आपको और जगह से बचना है। और जगह से अगर आप लोन लोगे, तो 50K तो ये है, जो महीने का आपके पास आ रहा है, यानी जो बिल बनकर आ रहा है महीने का, ये है। साथ में आपके पास और हो जाएगा, 60K पर आप चले जाओगे, 60K पर आप चले जाओगे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। ये जो आपका यहाँ पर लोन है अमाउंट, ये अवॉइड करना है आपको, ठीक है? नया लोन नहीं लेना है। ईएमआई आपका जो यहाँ पर आ रहा है, इसका आपको 50% आपका 50% 50% आपको किसी तरीके से ₹10,000 में आपका अपना चलाना है। फैमिली में अगर आपका जा रहा है, तो फैमिली में आपको कोशिश करनी है कि आपके फादर, ब्रदर एंड जो भी आपको फैमिली को मैनेज करने वाले हैं, तो आप उनसे मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ आप ऐसा काम कीजिए कि जो ये आपका 20K है, 20K में से आपको 5K 5K आपको हर महीने बचाना है। हर महीने आपको सेव करना है। अब आपको सेव कैसे करना है? आपको किसी अदर बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे आप किसी बैंक में, जैसे फेडरल बैंक है एंड अदर बैंक है, आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो सेविंग अकाउंट। उसमें आप ₹5000 आपको हर महीने के सेव करने हैं। अब आप ₹5000 हर महीने के सेव करोगे, तो आप मान के चलिए कि आपको 6 महीने तक आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रही है यहाँ पर। 6 महीने तक अब डिफ़ॉल्ट होती रहेगी एंड 6 महीने में आपका पर डे वाला यहाँ पर देख लेते हैं एंड ये 40% वाला यहाँ पर आपको इनको क्लोज़ करना है सबसे पहले, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं देते। अगर ₹5000 भी अगर आप बचाओगे, तो ₹5000 में भी आपकी सेविंग अच्छी हो जाएगी। ₹30,000 एप्रॉक्स आपके हो जाएँगे। बट ये ₹50,000 के एप्रॉक्स आपका जो लोन है, ये ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा लोन में क्या इश्यू आता है कि आपका 5-6 लाख रुपए का लोन, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, आप 3 महीने तक डिफ़ॉल्ट करोगे, 4 महीने तक आप डिफ़ॉल्ट आपका लोन रहेगा, तो 4 महीने में आप 40% वाले को क्लोज़ करोगे, फिर नेक्स्ट 4 महीने में आप पर डे वाले को क्लोज़ करोगे। जो आपके फिर बड़े-बड़े अमाउंट वाले बचेंगे, लाइक आपके और अमाउंट वाले बचेंगे, फिर आप उनको क्लोज़ करते जाओगे। ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनका इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट है, आपको उनको क्लोज़ करना है। ठीक है, छोटी ईएमआई के आपके चक्कर में नहीं आपको पड़ना है, कि आप ये सोच रहे हैं कि हम छोटी ईएमआई वाले हैं, जिनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपको एक प्रॉब्लम भी आता है कि बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या हमारा इसमें कोई इश्यू क्रिएट तो नहीं हो सकता है, कोई कोर्ट का मैटर या कुछ ऐसा? हाँ, इश्यू क्रिएट हो सकता है, अगर आप लाइक बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं, जो आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस फाइल कर देती है। किसका? ईसीएस बाउंस का। अगर आप ये देखोगे तो आपके ऊपर ईसीएस का केस फाइल होगा। कौन-सा? सेक्शन 25 एंड 138 का, ये केस फाइल होगा और ये केस फाइल कब होगा? एनपीए होने के बाद, यानी एनपीए होने के बाद, 90 डेज़ के बाद, जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे। ठीक है? 90 डेज़ के बाद, एनपीए होने के बाद, ये ईसीएस बाउंस का केस फाइल होगा। अब आपके पास विकल्प और भी बचता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सेटलमेंट का आपके पास विकल्प बचता है, सेटलमेंट। और सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट इसके बाद होता है। अब सेटलमेंट इसके बाद शुरू होगा, तो आपका सबसे पहले होगा लाइक आपका ₹1,00,000 का लोन है, तो आपका 20% में भी हो सकता है, 30% में भी, 40% में भी, 60% में भी एंड आपका 80% में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं आपका लोन है यहाँ पर ₹1,00,000 का, 1,00,000 का, ठीक है? 1,00,000 का, तो उसका सेटलमेंट अगर 20% में होता है, 20% में यानी 20% में, तो यानी ₹20,000 में हो रहा है।
अब आपको जो मैंने अभी पहले बताया था कि आप ₹5000 अरेंज कर रहे हैं, तो आपका 5 तिये 15 हो गए हैं। ₹15,000 3 महीने में आपके पास हो गए। तो 4 महीने में 4 से 5 महीने में आपके पास जो ₹5000 आप सेव कर रहे हो, जब तक आपका लोन एनपीए होगा, एनपीए की स्टेज पर पहुँचेगा, उस समय पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे पूनावाला फिनकॉर्प कंपनी है, आपके ऊपर केस फाइल करती है। एक क्रेडिट प्लस करके कंपनी आती है, ये भी केस फाइल करती है। तो बहुत सारी कंपनी आप धीरे-धीरे केस फाइल कर रही है एंड आप जानते भी होंगे केस फाइल का कारण क्या रहता है। बाकी आपको धीरे-धीरे इस तरीके से आप बाहर निकल पाओगे। अब ये लोन अगर आप इसको सेटल करोगे 50,000 का और इसकी ईएमआई 12 महीने की होगी, 12 महीने की होगी, 50 के की, 50 के 50 के और 12 महीने की, 12 महीने की ईएमआई होगी, तो इसका 6 लाख रुपए आपके पास लोन है। यानी 6 लाख रुपए आपको भरना है। अब उसमें इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। आपका 4 साढ़े 4 लाख रुपए लोन होगा और उसके बाद डेढ़ लाख रुपए के आसपास, डेढ़ से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट के साथ होगा उसमें। अब आपको 6 लाख रुपए का 20% मानकर चलना है कि आपको 20% भरना है। कितना भरना है? 20%। और आप भर भी इतना ही पाओगे, कैपेबल भी आप इतने ही हो पाओगे। इस इनकम के अकॉर्डिंग, जो ये आपकी इनकम है यहाँ पर, जो आपकी इनकम है यहाँ पर 20,000 रुपए, इसके अकॉर्डिंग आप 20% ही पे कर पाओगे। 15 टू 20% इससे ज्यादा आप नहीं भर पाओगे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आपको कैसे बाहर निकलना है? पहले आपको क्या अपनाना है? ध्यान रखिएगा आप। आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड ये थोड़ा-सा लिखने में प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से फिर इश्यू क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं है, ठीक है? अब 20 के आपकी इनकम है, 20 के आपकी इनकम है, तो आपको इसमें से कोशिश करनी है सबसे पहले 50% बचाने की, 50% बचाने की, ठीक है? कितना? 50%। 50% बचाने की कोशिश करनी है और अगर 50% नहीं बचता है तो 25% बचाने की कोशिश करनी है। कितने परसेंट? 25% बचाने की कोशिश करनी है, सेव करने की कोशिश करनी है एंड मैं आगे आपको बताऊँगा भी कि आपको सेव कैसे करना है एंड कैसे-कैसे आपको उस चीज़ को मैनेज करना है। उसके लिए भी आपको स्टेप वाइज़ बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप अपने खर्चे, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फैमिली। फैमिली। अगर फैमिली में और कोई मेंबर आपका चलाने वाला नहीं है, तो फैमिली का आपको 20 के में से चलाना है, मैनेज करना है। अगर आपका 50% बस तभी बचेगा आपका, ठीक है? अदरवाइज़ आप 20% मैनेज करके चलिए, आप ₹5000 हर महीने के बचा सकते हो, कोई आपको इश्यू नहीं है, ठीक है? अब आपके सिक्योर लोन है, आपका कार लोन है, आपका बाइक लोन है, तो उसकी ईएमआई भी आपको कंटिन्यू रखनी है और मैनेज करके आपको चलना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इन बातों को। बाकी आपको कोई ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड बाकी आपको मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको कैसे किस प्रकार से वीडियो चाहिए, आपको नॉर्मली चाहिए या फिर आपको इस तरीके से चाहिए कि मैं आपको समझा भी सकूँ इसमें बनाकर। अभी तो थोड़ा ये टेढ़ा-मेढ़ा चल रहा है एंड मैंने कभी इसका यूट्यूब के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, इसका पेन का और बोर्ड का, बट धीरे-धीरे हो जाएगा, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा इसी में ही, ठीक है? तो देखिए, आज का वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं एंड आपको थोड़ा-सा अब पता भी चल चुका होगा कि आपको क्या करना है। पहली स्टेज, जब आप अपनी ईएमआई को रोकते हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने बैंक और इनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है? इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है? अपना अमाउंट जो है आपने रोक दिया है, पैसा किससे नहीं लेना है? न्यू लोन नहीं लेना है, न्यू लोन नहीं लेना है, नहीं लेना है। दोस्तों से नहीं लेना है। कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करनी है एंड जो जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, वो पे करने की कोशिश करनी है। एंड पर डे इंटरेस्ट रेट है, उसको भी पे करने की कोशिश करनी है। बट आपकी इनकम के अकॉर्डिंग अगर आप पे नहीं कर सकते हो, तो आपकी ईएमआई रुकने वाली है। फिर आपको क्या करना है? ये सारे विकल्प फिर आपके लिए नहीं है और ये वाले भी नहीं है। फिर आपके पास विकल्प बचता है सेटलमेंट का।
अब सेटलमेंट आप करोगे, तो सेटलमेंट करने के लिए आपके पास बेस्ट विकल्प है, फिर आपको 20% आपको मानकर चलना है कि एप्रॉक्स 20% में आप सेटलमेंट कर सको जो, और 20% आप अमाउंट 6 महीने से लेकर 1 साल में आप कलेक्ट करने की कोशिश कर सको और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आपको कोई भी ऐसा लीगल या अदर कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो। तो ही आप धीरे-धीरे बाहर निकल पाओगे। अदरवाइज़ आप ऐसे बाहर नहीं निकल पाओगे। ध्यान रखिएगा और बीच-बीच में आपको बूस्ट करना है कि जो आपकी 20K की सैलरी है, ये आपकी 25% यानी आपका 5,000 से 10,000 आपका नेक्स्ट 3 से 4 महीने में बूस्ट भी हो जाए, 5 से 10,000 रुपए। तो ही आप 20% कर पाओगे, अदरवाइज़ फिर 20% अमाउंट भी नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है एंड बाकी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आप धीरे-धीरे इससे बाहर निकल जाओगे। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।